ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अपने चरित्र सुधारने के लिए क्या सुधारने के लिए? हाँ, याद की यात्रा में रहो। देखिए, हमारा चरित्र झूठा, बेईमान, चोर, कामी, क्रोधी, ये चरित्र ही तो हो गया है। और भगवान उसको सुधारने की बात कर रहे कि ये सुधर जाएगा, आप इसकी चिंता नहीं करो, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला है, याद की यात्रा में रहो। बाबा की याद ही तुम्हें फिर से सदा सौभाग्यशाली बना देगी। बस फिर से तुम सौभाग्यशाली बन जाएंगे। सुहागिल जिसे कहते हैं हम। सौभाग्यशाली बहुत बड़ी बात है, सौभाग्यशाली होना। ये नहीं कि हमने सिंदूर लगा लिया माथे में हो गए सौभाग्यशाली, और नहीं लगाया बिंदी सिंदूर तो सौभाग्यशाली हो गए। नहीं, याद तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बना देगी, बाबा की याद। प्रश्न है, तुम अपनी अवस्था की परख किस समय करोगे? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? अवस्था की परख किस समय होगी? आपकी अवस्था कैसी है? और अच्छी अवस्था किसको कहें, किसकी कहेंगे? उत्तर है, अवस्था की परख बीमारी के समय होगी। शरीर में बीमारी आएगी, अवस्था की परख होगी कि उस समय आप बाबा की याद में हो तो बीमारी मिट जाएगी, या संसार की याद में हो, या किनाह रहे हो, डले हो, परेशान हो रहे हो। अवस्था की क्या अवस्था है? शांत की शरीर अलग है, मैं अलग हूं, ये अवस्था में होती है। जो बच्चे बीमारी में खुशी बने रहते हैं और उनका खुशमिजाज चेहरा होता है, तो ऐसे बच्चे समझो सभी को बाबा की याद दिलाते रहते हैं। जैसे मम्मा ने करके दिखाया, ऑपरेशन हो रहा है और फिर भी लौट के आएंगे, बाबा की गोद में जा रहे हैं। क्या हो रहा था उस समय? उसको बीमारी कहते थे, कहते हैं ना, कैंसर जैसी बीमारी भयंकर। लेकिन फिर भी क्या स्थिति थी कि सबको, सबके चेहरों को, सबके चलन को क्या ही कर दिया, याद दिला दिया। देखो अवस्था इसे कहते हैं कि मैं जा रही हूं, बाबा की गोद अलग है, शरीर अलग है गोद। वहां से चली आएंगे ये बात। कोई करके नहीं दिखाएगा तो कौन मानेगा यार, ये तो सब गप्पा होगी। मानोगे क्या कोई भी? ये तो बातें हैं, सिर्फ बातों से क्या ही होता है। आपको भी ऐसे करके दिखाना है कि अवस्था सदा खुश मिजाज रहे, चेहरे पर बाबा की याद रहे, आपका चेहरा दमके, याद में रहे, खुश मिजाज। अरे यार, इनको इतनी भयंकर बीमारी, ये तो बड़े प्रसन्न है, कुछ मिल गया है, अलग है। यानी वो क्या फील कर रहे हैं, हम अलग है, शरीर अलग है। अगर गाड़ी पंचर हो जाए, तुम्हारा मुंह लटक जाए, तो अच्छे ड्राइवर कहलाओगे क्या? हैं? आप तो अलग हो ना, आपको उस गाड़ी से कुछ लेना है, वही खुश मिजाज रह सकेगा। यह अच्छी अवस्था की निशानी है। अगर तुम खुद ही रोएंगे या उदास हो जाएंगे तो भला दूसरों को खुशमिजाज कैसे बनाओगे? तो वहां सेवा होना आपसे बंद हो जाएगी। बीमार हैं, परेशान हैं, हाय रो रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, खाया नहीं जा रहा है, लेटे हुए हैं, तो क्या ही करोगे सेवा? फिर सेवा होगी क्या? बोझ हो जाओगे, घर पर भी और संसार पर भी। इसीलिए कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है, खुशमिजाज रह करके सबको बाबा की याद दिलाना है, चेहरे से भी। ये परीक्षा है,
और इसकी परख बीमारी के समय होगी, ये बाबा ने बता दिया। ओम शांति। बच्चों, 2 अक्षर गाए जाते हैं, एक सौभाग्यशाली तो दूसरा दुर्भाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो कहते हैं दुर्भाग्य आ गया। क्या कहा जाता है? हाय बेचारा बेचारी कैसी। कोई का स्त्री का पति मर जाता है तो वह दुर्भाग्य कहलाती है, अकेली हो जाती है। तुम सब बच्चे सदा के लिए सौभाग्यशाली बन जाओ, सदा के लिए। तुम्हारा पति परमेश्वर कभी मरेगा नहीं, अमर है, अविनाशी है। और दुख की कोई बात तुम्हारे अंदर ना हो। तुम्हें ना दुख देना है ना दुख लेना है, दैत्य बनना ही नहीं। मृत्यु का नाम तक नहीं होता है। तुम कहां पहुंच जाते हो? अमर बन जाते हो, अमर लोक चले जाते हो। आपके अंदर अमरता आ जाती है। विश्वास, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, शरीर हूं ही नहीं, तो अमरता आ जाती है। आत्मस्मृति में स्थित होते ही। देखो बच्चे, बल साधु संत हैं, ऐसा कोई नहीं है कि उन्हें कोई दुख नहीं हो। ये विधवाएं हो जाती, दुखी होती है, रोती ही रहती है। कोई पागल बन जाते हैं, कोई बीमार और रोगी बन जाते हैं। तुम इस दुनिया की तरफ देखो भी मत, ये दुनिया ही ऐसी। तुम्हें तो निरोगी बनना है। तुम समझो, हम भारत को फिर से श्रीमत पर चलकर निरोगी बना रहे हैं और सभी मनुष्यों के चरित्र सुधार रहे हैं, करेक्टर। अब चरित्र सुधारने की भी जरूरत है, इसीलिए करेक्टर सुधारने की जरूर डिपार्टमेंट होती है। स्कूलों में भी स्टूडेंटों को चरित्र सर्टिफिकेट रजिस्टर रखे जाते हैं, फिर उन्हें देखकर दिया जाता है। उनके चरित्र का पता चल जाता है। इसीलिए बाबा भी तुमसे कहता है, हर एक अपना रजिस्टर खुद रखो कि मैं कभी किसी को दुख तो नहीं देता, कहीं विनाशी स्वरूप में स्थित तो नहीं हो जाता, देह बनकर प्रक्रिया में फंस तो नहीं जाता, किसी दूसरे को देह बनाकर फंसाता तो नहीं। बाप को ही याद करना है, तुम्हारा चरित्र सुधरता ही जाएगा और तुम्हारे शरीर की भी आयु बढ़ जाएगी। बस एक की याद में स्थित हो जाओ। यही तो ज्ञान रत्न है। रतन तो हमेशा ही ज्ञान को कहा जाता है, याद को रतन नहीं कहा जा सकता। याद से तो तुम्हारे चरित्र सुधरते हैं, तुम परम चरित्रवान बन जाते हो। 84 जन्मों का चक्र तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ न सके। बच्चों, इस पर भी समझाना चाहिए तुम्हें
बाप तुम्हें समझाता है, तुम संसार को समझाओ कि ब्रह्मा और विष्णु क्या है। शंकर के तो चरित्र नहीं कहे जाते हैं, तुम बच्चे जानो कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है। विष्णु एक नहीं है, विष्णु को भी अकेले को दो रूप हैं, एक लक्ष्मी एक नारायण। और वही लक्ष्मी नारायण फिर जब 84 जन्म लेते लेते लास्ट जन्म में आते तो वह ब्रह्मा कहलाते। 84 जन्म आप ही पूज्य और पुजारी का खेल चलता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहां चाहिए, उस समय उसका साधारण तन चाहिए, देवी तन थोड़ी होगा। बहुत तो इसमें भी उलझ जाते हैं, मूझ जाते हैं। तो मैं बताता हूं, पतित पावन बाप का रथ कहलाता है ये। तभी तो उसके लिए गायन है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। वो अपने वाहन पर पतित पावन बाप आकर के इस रथ पर बैठता है, पराए देश आता है तो कुछ तो सहारा लेगा ना। तुम्हें पावन दुनिया चाहिए तो पतित पावन बाप पावन दुनिया बनाने वाला पतित दुनिया में आ जाता है पावन बनाने के लिए। ऐसी दुनिया तब बाप आते, उस समय कोई भी एक भी मनुष्य पावन नहीं होता है, तब बाबा को आना पड़ता है। हो ही नहीं सकता। पहले पहले जो आता है वही 84 जन्म लेगा सतयुग में। फिर तुम्हारे जन्म जो होते हैं वह देवी देवता कहलाते हो, मनुष्य नहीं। तुमको जरा भी ख्याल नहीं चलता क्या कि 84 जन्म कौन कौन लेगा? समझ की बातें हैं। पुनर्जन्म तो सब मानते हो ना। तो 84 जन्म बड़ी युक्ति से समझना है और समझाना है। याद रखना, 84 जन्म सारे मनुष्य नहीं ले सकते हैं, न लेते हैं न ले सकते हैं। कुछ विरले ही होते हैं जो 84 जन्म लेते हैं। प्रथम जन्म में जाएंगे तभी तो 84 जन्म लेंगे। इस ड्रामे में सबका एक साथ पार्ट नहीं है ना बच्चों। सब एक साथ थोड़े ही आ जाएंगे। शरीर छोड़ करके ये लो, शरीर छोड़े सब एक साथ चला। सभी रामलीला शुरू हुई, उस सब का पार्ट आ गया, राम भी आ गया, रावण भी आ गया, योद्धा भी आ गए। सब ऐसा होता है क्या? स्टार्टिंग में कहां से कोई भी पार्ट बजाते हो तो पहले शुरुआत पिक्चर की होगी तो एक दो दिखाया जाएगा, फिर बढ़ता है। वैसे भी पहले से भगवानोवाच है, कलब गीता बना के रख देते, उसमें भगवानोवाच है कि तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। ये भगवानोवाच है। हे अर्जुन, तुम अपने जन्म को नहीं जानते, मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूं। बाबा साक्षी होकर देखता है तुम्हारे जन्म। बाबा ही बैठ समझाता है, तुम आत्माएं 84 जन्म ले रही हो। ये 84 की कहानी बाप बैठ तुम्हें समझाते रहते हैं। बच्चे कैसे जन्म, क्या क्या जन्म, कितने जन्म क्या बनेंगे, कैसी स्थिति रहेगी, कितनी कलाएं रहेंगी, ये बाबा ही तो समझाता है। हमें तो भूले हुए हैं, हमको खुद याद ही नहीं है किसी को भी हम में से कि रियल में हम 16 कला संपूर्ण
संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कहते हैं ठीक है, सब चलता है। याद नहीं है, होश नहीं है, इसीलिए इसे पढ़ाई कहते हैं। 84 का चक्र तो जानना बहुत ही सहज है। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेंगे, ये याद रख लेना। सभी के 84 हों तो सब इकट्ठे आना पड़े, यह नहीं होता है। सारा का सारा क्या हो गया है, मदार पढ़ाई पर है और फिर दारोमदार याद पर निर्भर है। नंबर वार से भी ज्यादा नंबर 1 सब में याद ही है। नंबर 1 है याद। याद रखना, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, याद चारों सब्जेक्ट में सबसे डिफिकल्ट है। और इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट में मार्क्स भी सबसे ज्यादा मिलते हैं। जैसे किसी को संसार में गणित डिफिकल्ट लगता है तो गणित में नंबर या तो पूरे ही कटेंगे या तो पूरे ही मिलेंगे। 100 में से 100 अगर किसी के गणित में आ सकते हैं तो सहज में आ जाते हैं। डिफिकल्ट है ना, तो ज्यादा मार्क्स भी कहाँ मिलते हैं, सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट होता है उस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा प्रभाव भी होता है। इसमें 2 मुख्य बात हैं। एक तो मुझे याद करो तो तुम संपूर्ण निर्विकारी अवश्य बन जाओगे। तुम्हारे अंदर का जितनी भी कमियां हैं, खामियां हैं, रोग हैं, शोक हैं, भय हैं, वियोग हैं, दुख हैं, सब भस्म हो जाएंगे। ये मुझे याद करने से होगा। 2 मुख्य बातें हैं। और दूसरा है कि फिर विजय माला में पिरोए जाओगे, वैजंती माला में पिरो दिए जाओगे। ये विजयी हुआ, इसको यहां पिरो दिया जाए, ये जीत गया, पिरो दो। उसकी एक्टिंग खत्म हो गई, उसको अब पिरोना है। यही तो रेस है जो तुम सब बच्चों को करनी है। क्या करनी है, संपूर्ण निर्विकारी बनो, यानी बाबा की याद इतनी करो कि निर्विकारी बन जाए और फिर विजयमाला में पिरोए जाए। ये 2 काम है मुख्य। पहले खुद को देखो सर्वप्रथम कि मैं कहां तक इस ज्ञान की धारणा कर पा रहा हूं। ये देखना यार एक को कि जो सुन रहा हूं, सुनना तो सरल होता है और सुनना सबको पड़ता ही है, सुन भी सब लेते हैं। क्लास में भी, किसी स्कूल में भी, कॉलेज में भी बैठे हो और लेक्चर हो रहा है तो आपको सुनना तो मजबूरी, आप बैठ गए हो जाकर के। लेकिन वो उस बात की धारणा हो जाए कि टीचर ने सामने क्या कहा, बोर्ड पर क्या लिखा। वैसे ही बाबा के सामने खुद को देखो कि मैं कहां तक धारणा कर पा रहा हूं बाबा की एक एक बात। क्या अकाल तख्त नशीन रहता हूं, अपनी बात को अंतःकरण से कह पाता हूं, विचार सागर मंथन में समस्त नेगेटिविटी खत्म होकर सिर्फ बाबा की याद में रहता हूं क्या? कैसी याद रहती है? या देह की भी याद है, बाबा की भी याद है, मिक्स है क्या, सेपरेट हुई है कि नहीं? चेक करो क्या धारणा हो रही है। संपूर्ण पवित्रता उसी को कहते हैं जो निरंतर बाप की याद रहे, बस कुछ और याद ना आवे। बोलो बच्चे, आपको ये भी 100% विश्वास होना चाहिए कि जैसे जैसे मैं याद करूंगा बाबा को,
मेरे चरित्र सुधर जाएंगे। ये भी विश्वास होना चाहिए हर एक को। कितना याद करता हूं और मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं, ये चेकिंग करो। आलस है क्या, झूठ छल है क्या, कपट है क्या, दम्भ है क्या, मिट रहा है कि नहीं मिट रहा है, छल है क्या, ईर्ष्या द्वेष क्या है, जो मैं उस पवित्रता सातों गुणों की धारणा क्यों नहीं हो रही मुझ में, क्यों दूसरी चीजें, वो कन्वर्टेड चीजें पड़ी हुई हैं, डुप्लीकेट चीजें पड़ी हुई हैं, ओरिजिनल खत्म है। जो बाबा की है सो मेरी होनी चाहिए। अगर अभी भी मेरे में रोने की आदत है, अरे क्या करें, रोने की आदत क्या होती है, परिस्थिति ऐसी आ गई, व्यक्ति ऐसी आ गए, फलाना ये हो गया, टाइम नहीं मिला, कर तो लेते, करना तो सहज है, कोई बहाना और, कोई और बहाना अंदर से निकल पड़ा। अगर रोने की आदत है तो दूसरों को तुम भला कैसे खुशमिजाज बना सकोगे। इसीलिए बाप का सख्त आदेश है, कहता है जो रोते हैं सो मुझे खो देते हैं और खुद को भी खो देते हैं। स्वयं के अपना निज स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकते, कर ही नहीं सकते। इसीलिए चाहे कुछ हो जाए, रोने की दरकार ही नहीं होनी चाहिए। जबकि बीमारी में भी खुशी खुशी रहना है। इतना कह सको कि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है मुझे, बस शरीर बीमार है, मैं आत्मा नहीं, शरीर नहीं चल सकता, लेकिन मैं आत्मा विचार कर सकती हूँ, मन है मेरे पास, बुद्धि है मेरे पास, संस्कार है मेरे पास। वो याद के लिए बस मुझे याद करना है, ये मेरी दृढ़ता है। इसीलिए बीमारी की ही अवस्था एक ऐसी होती है जब तुम्हारी परख होती है, तकलीफ में थोड़े ही कोई कुड़कने की आवाज भर निकलेगी, नहीं, परंतु अपने को आत्मा समझना है और मुझ बाप को याद करना है। शिव बाबा ने पैगाम दिया है, तुम सब पैगंबर मैसेंजर का बाप एक पैगंबर और मैसेंजर है, उसका पैगाम सुनो और उसकी मैसेज समझो, उस पर चलो। तुम्हारे पास शिव बाबा के सिवाय कोई होना ही नहीं चाहिए जिसका मैसेज तुम्हें सुनना है या जिसका पैगाम तुम्हें देना है। जो भी बाकी सुनते हो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, उन्हें भूल जाओ। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं ये सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहां ले जाता हूं जहां कोई टूट फूट नहीं होगी, सब अखंड और अखूट होगा, अखंड और अखूट, टूट फूट नहीं। वहां जो चीजें भी ऐसी होती हैं, अच्छी होती हैं, जो टूटेंगी ही नहीं, टूटने का नाम और निशान नहीं होगा। यहां साइंस ने देखो कितनी चीजें बनाई हैं, वहां भी तो साइंस होती है ना। मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए सर्वांश में सुख प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें सर्वांश में, अंतःकरण में भी, बाहर भी। तुम बच्चों को अभी तक कुछ पता ही नहीं था,
कि भक्ति कब शुरू हुई है, कितना तुमने दुख देखा है, ये सब बातें भी बाबा ने तुम्हारी बुद्धि में अभी डाली हैं कि तुम वाम मार्ग में जाते हो, स्वयं को दुख देना शुरू करते हो, श्रापित करते हो, वाणी से और कर्म से, पहले पहले विचार और भावनाओं से, और पतित होते शुरू हो जाते हो। जैसे ही वाम मार्ग में गए, सब एक दूसरे को श्रापित करने लगते हो। यह भक्ति कब शुरू हुई है तुम्हें पता नहीं था, लेकिन बाप को पता है। आधा ज्ञान है तो आधी भक्ति है। अब तो तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें आ जानी चाहिए। तुम जब देवता होते हो तो देवता कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक आत्मा। फिर देवताओं के अंदर भला कलाएं कैसे कम हुई? अभी तो तुम कलाहीन हो गए, तुम ही तो देवता थे, कैसे हुआ ये? जैसे चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे कम होती हैं और वह पूर्णिमा से अमावस की ओर आ जाता है पर पता ही नहीं चलता, ऐसे ही तुम आत्माओं की भी कलाएं धीरे 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 कब कम हो गई, पता ही नहीं चला। मीठे बच्चों, तुम यह भी स्वीकारो कि यह दुनिया भी पहले नई थी। स्वीकारोगे तभी तो समझ में आएगा, हाँ होती है नई दुनिया। तुम्हें लगेगा ऐसा ही था तो फिर क्या ही करोगे, यही सब होता है, यही दुख होता है, हर जगह पाप होते हैं, हर जगह कुछ होता ही नहीं है सत्युग, तो फिर क्या क्या पुरुषार्थ होगा? फिर नहीं हो, बुद्धि नहीं जाएगी, मन नहीं जाएगी। नई दुनिया होती है तो वहां हर चीज सतो प्रधान और फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम हो जाती हैं, सर्वगुण संपन्न, यह लक्ष्मी नारायण के रूप में तुम स्थित हो जाते हो, स्थापित हो जाते हो। अभी बाबा उन्हीं लक्ष्मी नारायण की सच्ची सच्ची सत्य के नारायण की कथा सुना रहा है कि तुम सत्य में नारायण थे, कथा में नहीं थे, कोई कहानी नहीं है, कल्पना नहीं है, सत्य में थे। अभी देखो, संपूर्ण बनने के लिए तुम्हें सृष्टि भी तो पवित्र चाहिए, 5 तत्व भी तो सतो प्रधान, 16 क्लास संपूर्ण स्थिति के लिए सतो प्रधान चाहिए। ये 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब बन जाएंगे, तुम भी 5 तत्वों सहित सतो प्रधान 16 क्लास संपूर्ण बन जाओगे। इसलिए तुम सब बच्चों के वहां शरीर नेचुरल ब्यूटी वाले होंगे, सतो प्रधान शरीर होंगे, कंचन काया कहलाएगी। सब नेचुरल ब्यूटी में सतो प्रधान ही होते हो। सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है, सारी दुनिया, एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति नहीं, 10 व्यक्ति नहीं, 1000 नहीं, जितने हैं सब, बाबा ने काउंटिंग भी नहीं करी। क्या कहा है? सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो सारी दुनिया में किसी के भी पास कोई कला नहीं बची है। सारी दुनिया क्या हो गई है? कहां 16 कला, कहां कलाहीन, सब। भल कोई बड़े से बड़े लोग हों अथवा महात्मा हों, बाबा की ज्ञान उनकी तकदीर में ही नहीं हो सकती जो वो ज्ञान ले सके। पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, बल से होंगे बड़े लोग, कहलाते होंगे भले, लेकिन बाबा क्या कहता है?
उनकी तकदीर में नहीं है यह बात। जानते हो क्यों? बड़े बड़े महात्मा या जिन्हें बड़े बड़े लोग कहे जाते हैं, वह क्यों उनकी तकदीर में यह ज्ञान नहीं होता, बाबा नहीं होता है? क्योंकि उनको स्वयं ही अपने आप का घमंड रहता है, अपने घमंड में जी रहे। क्या है? एक संस्था है कोई, क्या ही होता है? घमंड है अपना। यह ज्ञान तो बहुत करके गरीबों के ही तकदीर में है। इस समय जो गरीब है, बल कोई कहते इतना ऊंचा बाप है तो उसको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। अनेक सन्यासी पवित्र होते हैं, उनके तब पर काया प्रवेश करना चाहिए था बाबा को। बाबा बैठ समझाता है, मैं आता ही उसमें हूं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हुए होते हैं। दिमाग से निकाल देना बाकी बात। उसमें आता हूं। जो अभी पैसे वाले हैं वो तो कलयुगी मनुष्य है, उन्होंने 84 जन्म नहीं लिए, तो 10-5 जन्म वाले हैं, 1-2 जन्म वाले भी हैं। वही तो आएंगे, उनको सतयुगी सुख मिलेगा। उन आए हैं अभी अभी चारों, एक ही जीवन, एक ही जन्म है किसी किसी का, तो उसको तो एक ही जीवन में सारे सुख भोगने हैं। सतयुग वाले भी, त्रेता वाले भी, द्वापर वाले भी, कलयुग वाले भी, सब सुख दुख सब भोगने। याद रखना, जिसके 84 जन्म पूरे होंगे, एक दिन भी कम नहीं होगा, वही कृष्ण बनेगा। इसीलिए कृष्ण के तन में वो 84वें जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। एक तरह से क्या कह दिया बाबा ने कि कृष्ण ही ब्रह्मा है, या कृष्ण के तन में मैं आया हूं, तो ज्ञान कौन दे रहा है? फिर कृष्ण ही तो दे रहा है। गीता ज्ञान जो कृष्ण ने लिख दिया वहां पे, वो गलत है क्या? सही है, गलत नहीं है। आत्मा तो वही है। उसके थ्रू ही तो दे रहा है। हाँ, भले उसका नाम ब्रह्मा है और सतयुग में कृष्ण है, अंतर इतना ही है ना। लेकिन दिया परकाया प्रवेश बाबा शिव बाबा कर रहा है, ये तो किसके तन में कर रहा है? बच्चों, श्री कृष्ण पैदा हुआ उस समय से वह 16 क्लास संपूर्ण ठहरा। फिर वही अन्य जन्मों में जाकर सतो प्रधान से धीरे धीरे सतो बना, रजो बना और तमो भी बना, और फिर अंत में तमो प्रधान बना। उसको वो सब एक्टिंग करनी पड़ी। हर एक को हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे सतो होती है, फिर रजो और तमो में जाना ही पड़ता। हर चीज, ये नियम है प्रकृति का। सतयुग में भी ऐसा ही होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेंगे अब यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूं। तुम बच्चों को इतना नशा ही नहीं है जो खुशी का पारा चढ़ जाए। खुशी का पारा नहीं चढ़ रहा है तो अच्छी मेहनत करो, खुशी का पारा चढ़ाओ, और एक पुरुषार्थ करो कि सदा सकल से खुशनुमा रहो। क्या रखो? अब संगम पर क्या पुरुषार्थ करने के लिए भगवान कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं? सकल भी खुशनुमा रखनी है। यानी मुंह लटका है, ज्ञान में चल रहे हैं, नहीं चलेगा। ज्ञानी का मतलब ही है सकल से भी दूसरा, आपकी सकल क्या करने लगे? सेवा। कोई खुशी व्यक्ति को खुशी आत्मा को देखेंगे,
हंसते हुए चेहरे को देखेंगे, मुस्कुराते हुए चेहरे को देखेंगे, तो दूसरा भी अपने गम भूल जाएगा तुम्हें देख करके, और तुमसे कछु न कछु करेगा, राम राम फलाना ढिकाना जो भी, खड़ा हो जाएगा, थोड़ा तुमसे, तुम्हें देखने की, तुमसे बात करने की चेष्टा करने लगेगा, कैसे भी करेगा, यार बड़ा अच्छा आदमी निकला कोई, हाँ बड़ा खुश मिजाज था, बड़ा खुशी। अब लटकाए हुए धुंधकारी से निकलते जा रहे हो, धुंधुआ कर करके, तो क्या ही होगा, कोई कहेगा भाई निकल जान दे, वैसे ही मोह लटकाए फिर रहा हो तो काय का कमाल हो। सही बात है। तो खुशी का पारा चढ़ा ही रहे, खुशनुमा रहो। जो बच्चे ऐसा कर पाएंगे, मतलब क्या कर पाएंगे, सेवा, ये वाले खुशनुमा, आगे चलकर उनके अनेकों को साक्षात्कार होंगे। काम करो, आपके साक्षात्कार होने लगेंगे, भगवान करा देगा आपके साक्षात्कार, आपके दर्शन होंगे। जैसे दिखाते हैं ना, देवताएं आए, बड़े खुशनुमा आए, दर्शन दे रहे हैं, सपनों में जाओगे अनेकों के। जैसे घर के नजदीक जाकर पहुंचते हो ना, घर के नजदीक, तो घर मकान आदि सब याद आने लगता है। यहां भी ऐसा ही होगा, पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक आती जाएगी, तो तुम्हें बहुत साक्षात्कार होगा और खुशी बढ़ती ही जाएगी। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी खुशी कम हो जाएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, शरीर का फलाना होगा, बीमारी आएगी, इसीलिए धुंधला हो जाएगा, नहीं। अभी क्या ही होने वाला है, तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारी प्रारब्ध के नजदीक पहुंचता जाएगा। कहते ना, अब तो हमारा फाइनल एग्जाम है, अब तो फाइनल पेपर है, फाइनल में आ गए हम, फाइनल होने वाला है सब कुछ। तो क्या ही होता है फिर, उससे और ही नजदीक होते जाएंगे, तो बहुत साक्षात्कार होंगे फिर से, जो स्टार्टिंग में हुए थे। जैसे जैसे स्टार्टिंग में रोज हरेक को साक्षात्कार होता था, और तभी वो ज्ञान में चलता था, तभी दौड़ के आता था, और आदेश मिलते थे, चले जाओ वहाँ तुम्हें फलाना मिलेगा, वहाँ भाग जाओ, ये कर लो, हरेक को होगा। वैसे अंत में होगा, और वो क्या होगा, वो प्रारब्ध का, पुरुषार्थ का नहीं होगा, वो प्रारब्ध नजदीक आएगी, इसीलिए वो साक्षात्कार होगा कि तुम ये बन गए हो, या बन रहे हो, या तुम ऐसे हो। कैसा मुकुट है, कैसा क्या है, हर चीज दिखेगी। साक्षात्कार में वो नजदीकता आती जाएगी, क्या ही करना है। खुशी में रहोगे। अगर अभी भी जो नापास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, नापास मतलब क्या, पास नहीं हो रहे, तो शर्म के मारे डूब मरते हैं, तुमको भी बाबा बता रहा है, बहुत पछताना पड़ेगा, फिर मत कहना। कब पछताओगे पता है, जब भविष्य का साक्षात्कार करोगे और देखोगे कि ये तो मैं देवता ना बन गए, ये क्या बन गया, तो पश्चाताप होगा। बाबा इसीलिए सिखा रहा है कि अगर अभी भी विकर्म आदि किए हैं, या पूरी तरह से ना पढ़ रहे हो, ट्रेटर बन रहे हो, बाबा की बात अनसुनी कर रहे हो, नहीं पढ़ना है। क्या होता है पढ़ाई से, क्या होता है ज्ञान से, क्या होता है मुरली सुनने से, कुछ नहीं होता है, हम तो घर पे ही कर लेंगे सब। तो सजा जरूर मिलती है, और उस सजा का साक्षात्कार होगा। सजा कोई ऐसे नहीं देगा बाबा किसी को भी, चाहे वो धर्मराज से दिलवाए, चाहे किसी से, लेकिन वो सजा साक्षात्कार से दिलवाई जाती है कि तुम स्वीकार करते हो, ये तुमने किया है, तुमसे हुई है गलती, फिर दंड है। बगैर साक्षात्कार में किसी को सजा नहीं दे सकता। ऐसे ही यहां कोर्ट भी बताते हैं कि तुमने ये किया, अब इसकी ये सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेगी,
तुम सब आत्मा पवित्र हो जाओगे पूरी तरह, तो उस समय तो तुम्हें शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। फिर नहीं ये शरीर छोड़, तुम्हें जरूरत नहीं, दरकार ही नहीं, छूट जाएगा तुम्हारा फटाफट। तुम यहां इस दुनिया में रह न सकोगे। सूक्ष्म मतन शिफ्ट हो जाओ, पवित्र हो गए। लेकिन यह अवस्था तुमको धारण करनी होगी कि अभी अभी वापस जाएं और नई दुनिया में आने की तैयारियां करो। तुम्हारा पुरुषार्थ यही है कि हम जल्दी जल्दी जाएं और फिर जल्दी जल्दी आएं। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, कि उस निशान तक जाओ और उसे छूकर वापस लौटो। यहीं पर निशान तक जाकर फिर लौटना ही पड़ता है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना चाहिए, फिर पहले नंबर की दुनिया में आने का पूरा इंतजाम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना। तुम्हें आना चाहिए ये कि मैं पहले जन्म में जन्मूं, पहले पहले मेरा ही जन्म हो इस पृथ्वी पर। यही तुम्हारी रेस है कि जल्दी से जाओ परमधाम और वापस जल्दी से आओ। ये कोई स्कूली रेस नहीं है। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म होगा, प्रवृत्ति मार्ग होगा, उसकी बात है ये। अभी तो सब जगह विशेष है, सब जगह विषय सागर बन गया है। तुम्हें तो वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना है, संपूर्ण पवित्र दुनिया में जाना है, निर्विषयी दुनिया में जाना है। इन बातों को तुम स्मरण करो कि मुझे निर्विषयी बनना है, निर्विकार बनना है, निर्भय बनना है, निरअहंकार बनना है। स्मरण करो, जिससे तुम्हें बेहद खुशी उत्पन्न हो जाए। मैं ऐसा बन रहा हूं। जब खुशी उत्पन्न होगी तब तुम्हें यह विश्वास भी हो जाएगा कि हम ही राज्य लेंगे, हमने ही कलप कलप लिया है, हमने ही कमा दिया था, और भाग्यवान भी हम ही बनेंगे, सौभाग्य भी लेंगे, हीरो हीरोइन कहे जाएंगे पूरे एक्टिंग के। क्या कहे जाओगे? मुख्य एक्टर। तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म लेकर फिर जैसे कौड़ी जन्म में आते हो। अभी बाबा बार बार समझाता है, मीठे बच्चों, यहां पर जो तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बंद कर दो। इतना कमाएंगे, इतना खाएंगे, इतना जाएंगे, ये तो होएगा, ये बंद कर दो। ये कहता है माने इशारा किसकी तरफ? ब्रह्मा की तरफ। ये कहता है हम भी टाइम वेस्ट कर रहे थे। जब पहले पहले क्या ही कहा था उसने, थोड़ा कमाल अंधो। कौन चाहता है? कोई का छूटती है क्या माया? कोई चाहता था? हीरे जवाहरात का अच्छा बिजनेस है, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात वो भी गया तो क्या ही हो गया। टाइम वेस्ट करते। मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा था, तब मुझे आदेश मिला। बाबा क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा, हमको ये कहा गया कि अब जो तुम मेरा बनकर के ये रूहानी धंधा ही करो, टाइम वेस्ट मत करो। क्या आदेश मिला? ये सब छोड़ दो, रूहानी धंधा करो, टाइम वेस्ट है ये जिस्मानी धंधा मत करो, बंद कर दो। तो झट सब कुछ मैंने छोड़ दिया।
पैसे कोई फेंक तो नहीं दिए थे मैंने, छोड़ दिया मतलब कि पैसे फेंक दूंगा, ऐसा तो नहीं किया था। पैसे तो काम में लिए थे, पैसे नहीं छोड़े थे कि हम बैरागी बन जाए, पैसा वैसा छोड़ छाड़ के बैठ जाए, योग में रहेंगे, अब तो बाबा ने कह दिया है बंद कर देंगे सब। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। पैसे बिना तो कोई मकान आदि थोड़े ही मिल सकता था। आगे चल बड़े बड़े धनवान भी आएंगे जो तुमको मदद देंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जाकर भी भाषण करने पड़ेंगे, ऐसा समय आएगा कि कैसे सृष्टि चक्र फिरता है ये बताना पड़ेगा। हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है आदि से लेकर अंत तक, गोल्डन एज से फिर कैसे सिल्वर एज में चले गए, फिर कैसे हम कॉपर एज में गए और कैसे आयरन एज बन गए, क्या परिस्थिति आई, क्या हमारी बुद्धि में प्लान आए और क्यों हम इसमें गिर गए। आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते, लेकिन चरित्र के ऊपर तो बहुत समझाना चाहिए तुम्हें। तो जैन जी कहलाते हैं ना, अभी देखो जैन जी का मतलब क्या ही है, जनरेशन जेड। जनरेशन जेड मतलब लास्ट, एबीसीडी में क्या होती है जनरेशन, लास्ट अक्षर क्या है, जेड ही तो है ना। नंबर दे दिया उन्होंने कि बस इसके बाद नहीं होगा, इसके बाद तो फिर से क्या होंगे, या तो अल्फा जनरेशन आएगी, बीटा जनरेशन आएगी, गामा जनरेशन आएगी, थीटा जनरेशन आएगी। लेकिन ये एबीसीडी वाली जो जनरेशन थी ये तो लास्ट जनरेशन है। आप समझिए, हर जगह वही बात, ज्ञान में भी वही चल रहा है तो स्थूल संसार में भी वैसा हो रहा है, आपको देखने को मिल जाएगा कि ये अंतिम जन्म है भैया। जैन जैन जेड हो गया है, अब तो बस खत्म, जनरेशन जेड आ गई। बच्चे चरित्र के ऊपर बहुत समझना है और समझाना है। इसके लिए तुम्हें लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। चरित्र को समझाना है तो कैसे समझाओगे, किससे कंपैरिजन करोगे, किसका उदाहरण दोगे, लक्ष्मी नारायण। शिव बाबा का थोड़ी दे सकते हो, ब्रह्मा का थोड़ी दे सकते हो। और बताओगे कि भारत कितना पवित्र था, देवताई चरित्र कैसे थे, और फिर कैसे धीरे धीरे विशिष्ट चरित्र बने, कब बने, क्यों बने, क्यों कॉन्शियस चेंज हुआ। क्योंकि चक्र रिपीट होता ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकोगे, तुम्हें जाना भी अच्छे अच्छों को चाहिए था, ऐसे नहीं कोई भी चले जाओ, जो अच्छा समझा सके वो जाओ। तुम्हें कृष्ण तो देवता है, सतयुग में था, पहले पहले कृष्ण, सो फिर नारायण बन जाता है, शादी होती है। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्म की कहानी सुनाते हैं जो और कोई सुना न सके। ये टॉपिक बहुत ही बड़ी और अच्छी है, जरूर होशियार को ही भाषण करना चाहिए, सबको नहीं। तुम्हारे दिल में आना चाहिए अभी कि हम तो विश्व के मालिक बनेंगे, बेहद खुशी में रहना चाहिए। अंदर बैठिए, जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा ही नहीं, कुछ भासेगा नहीं। यहां तुम आए किस लिए हो जानते हो, परमपिता परमात्मा द्वारा विश्व का मालिक बनने की सौगात लेने आए हो। यहां इस जगह पर विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई के लिए किस लिए आए हो, विश्व का मालिक बनने के लिए आए हो, पढ़ाई पढ़ने आए हो। विश्व तो इसी दुनिया को कहा जाता है ना,
ना कि ब्रह्मलोक को या सूक्ष्म वतन को। विश्व थोड़े ही कहते हैं, विश्व माने ये पृथ्वी, ये दुनिया, ये संसार। और यहां हम सब आए हैं किस लिए? विश्व का मालिक बनने, इससे कम नहीं। मैं विश्व का मालिक कभी नहीं बनता हूं बच्चों, तुम ही बनते हो। बाबा नहीं बनता, बाबा मना कर, मैं नहीं बनता। विश्व का मालिक तुम बच्चों को ही बनाता हूं। देखो ये सबसे गूढ़ बात है कि भगवान आते हैं, पढ़ाते हैं, पवित्र बनाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, योगी बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, सेवाधारी बनाते हैं, धारणा करने वाले बनाते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें बनाकर तुमको ही राजभाग दे के चले जाते हैं। इसलिए क्या दिखाया है रामचरितमानस में भी? क्या दिखाया है? क्या दिखाया भैया? कोई भूल गए क्या सब लोग? हाँ, कुछ भी कहीं भी किष्किंधा में दिया तो उन्हीं को दे दिया। ये नहीं कि अपना राज्य हो जाए हमारा। तुम्हारी विकृति खत्म हो गई, तुम्हारे भय खत्म हो गए, तुम्हारे दुख खत्म हो गए, तुम ही संभालो अब, मैं ना करूँगा। रावण मर गया, दुख दे रहा था, लो विभीषण तुम ही संभालो, मुझको नहीं चाहिए। बाबा तो कहाँ ही रहते? अयोध्या में, जहाँ युद्ध है ही नहीं। अयोध्या माने क्या? ही परम धाम, जहाँ युद्ध ही नहीं है। अयोध्या, युद्ध की कोई बात नहीं। फिर से वापस जाएंगे, वहीं बैठेंगे, उसके समान कुछ है ही नहीं उनके लिए। बाबा कह रहे हैं मैं विश्व का मालिक कभी न बना हूं न बनता हूं। ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, लेकिन देखो क्या ड्रामा है कि मैं तुम्हें मालिक बनाकर जाता हूं, लेकिन तुम दास बन जाते हो माया के। तुम क्या ही गड़बड़ कर लेते हो? इंद्रियों के दास, मन के दास, बुद्धि के दास, संस्कारों के दास, इस प्रकृति के भी दास, और आपस में भी मनुष्यों के भी लास्ट में दास बन गए हो। इस समय किसकी वैल्यू है बताओगे कोई? प्रेमनारायण भाई, किस चीज की वैल्यू है? भाई नौकरी, दास बनना, मालिक बनने की वैल्यू है? पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। नहीं, दास कौन नौकर है? उसकी ब्याह होगा, नौकरी कर ली, यानी कोई किसी की गुलामी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और कोई अपना बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, घर में रह रहा है, खेती बाड़ी संभाल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? अरे क्या है, जाओ का ब्याह करना है का कुछ कत्तू ही ना जी। नौकरी करे थे ज्यादा अच्छा मानता। यानी जो दास है, नौकर है, नौकर मतलब किसमें? दूसरे की नौकरी कर रहा है बस। क्या ही हो गया? वही वैल्यू है। दास होना मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। भाई सब दास हैं, दासों के भी दास हैं, अनुदास हैं। दासों के दास कैसे होते हैं? यानी तुम्हारे ऊपर कोई है, तुम उसके नीचे हो, तुम उसके नीचे हो, उसके भी नीचे हो, उसके क्या ये जी? ये सबसे अच्छा लग रहा है इस समय, और हर एक को लग रहा है कि मुझे कैसे भी करके मैं किसी का दास बन जाऊं, नौकर बन जाऊं। खेती कितनी है, वो खेती करवा अच्छे। सोचो क्या ही हो गया है। समय और परिस्थिति को आप देखो, क्या कह रहे बाबा? मैंने तुम्हें मालिक बनाया था, लेकिन तुम माया के दास बन गए हो। क्या बात है। मतलब अपन किस बात में खुश हैं? प्रार्थना भी करते, मंदिरों में जाते, देवताओं के सामने कहते कि हम नौकरी लग जाए, हमारे मोड़ा की नौकर बन जाए किसी का, यही तो कहते। आजकल देखो आप जाके भीड़ लगी हो, यहां सब तुम क्या सामने बैठे हो किस लिए? योग में बैठते हो भी तो किस लिए? याद दिलानी पड़ती है मुझे कि तुम बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो। योग में बिठा रहा हूं तो ये नहीं कर रहा हूं, याद दिला रहा हूं तुम आत्माएं हो, और उस आत्मा के शुद्ध अहंकार में चले जाओ।
गुलाम नहीं हो किसी के, दास नहीं हो, न माया के, न प्रकृति के, न इंद्रियों के, न भोगों के। तुम मालिक हो, आत्माभिमानी होकर बैठो। फिर मुझे स्वीकारो, बाबा को याद करो। बाबा मालिक के हम बच्चे हैं, दास नहीं है हम उसके भी। क्या है हम उसके? बच्चे। वो बनाता ही नहीं दास। यहाँ तो साधु के पास भी जाओगे तो झट दास बना लेगा, कहेगा लंगोटी दो, मेरे लिए ये करो तब कजू तुम्हें मंत्र देंगे। बाबा नहीं बनाता है। बाबा बच्चा, प्रॉपर्टी का हकदार बनाता है। मेरे गुण, मेरा समान बनो, मेरे समान बनो, मेरे गुण, मेरा ज्ञान, मेरी शक्तियां धारणा करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो कि तुम बाबा को आत्माभिमान में बैठो, बाबा को याद करो। हर 5 मिनट बाद दूसरों को भी बोलते रहो, भैया क्या हुआ, क्योंकि 5 मिनट में फिर वो कॉन्शियस में चले जाएंगे, देह बन जाएंगे। फिर उन्हें अरे याद में किसी को बिठाना भी है तो बीच बीच में कहा भैया आवाज याद है। आत्माभिमान में बिठाओ। तुम्हारे योग के प्रोग्राम ऐसे चलाने चाहिए। लेकिन क्योंकि बाबा क्यों जानते हैं, बाबा को पता है कि 5 मिनट में तो बहुतों की बुद्धि बाहर चली ही जाएगी। इसीलिए हर 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना जरूरी है। क्या भैया याद है बाबा? क्या याद है बाबा? तुम आत्म स्वरूप में टिके हो, देह तो नहीं बन गए, स्त्री या पुरुष तो नहीं बन गए। सावधान करते रहना चाहिए और स्वयं भी स्वयं को आत्मा समझकर ही रखना चाहिए, तभी दूसरे को कर पाएंगे सावधान। सदैव मुझको याद करो तो खुद को भी अटेंशन रहेगा। बाबा ये सब युक्तियां तुम्हें बता रहा है कि घड़ी घड़ी जिनके साथ आप, जिन्हें योग की ट्रेनिंग दे रहे हो, योग सिखा रहे हो, योग की क्लास ले रहे हो, उन्हें सावधान करना जरूरी है, बेहद जरूरी। वही कर पाएगा जो स्वयं आत्माभिमान में बैठेगा। अपने को आत्मा समझ से बाबा को याद कर। जितना बुद्धि योग भटकाएगा, जिनका भटकेगा, पता है वह क्या करेंगे? वह तो झट खड़े होकर चले जाएंगे। क्या ही कर देंगे, हमसे नहीं बैठा जा रहा, हमारी हिम्मत नहीं है, हम नहीं बैठ सकते, खड़े होकर जाएंगे। इसीलिए घड़ी घड़ी याद दिलाना चाहिए। ये नहीं कहीं सो जाए, बुद्धि भटका जाए और तुम कह रहे हैं हम तो योग की क्लास चला, योग चल रहा है भैया, अखंड योग है, योग की भट्टी है, इसे काम नहीं चलेगा। इसमें तुम्हारा ही दिक्कत है, नुकसान है, तुम्हारा वातावरण खराब हो जाएगा, कहेंगे ही नहीं योगी है। घड़ी घड़ी याद दिलाओ। बाबा की याद से इस पार से उस पार जाओगे और कोई तरीका नहीं है। प्रकृति पार जाना है, देह दुनिया से पार जाना है, बाबा की याद से ही जाओगे। गाते भी हैं कि भैया नैया पार लगाओ, तो कौन सी पार जाना है? उस पार जाना है। गाने से नहीं होगा कि भैया नैया पार लगा दे, कि भैया नैया पार लगा, आजा नाव खेले। अरे तुमने नाव जो है खेलने के लिए उसको दी नहीं है, वो कैसे खेलेगा? तुम तो अपनी मनमानी कर रहे हो, बुद्धिमानी कर रहे हो, तुम तो बाबा की बात सुन ही नहीं रहे, श्रीमत पर चल ही नहीं रहे, पर अर्थ नहीं जानते हैं। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति कर ली है, बस अब मुझे याद करो तो मुक्ति धाम स्वतः ही चले जाओगे। खूब कर ली भक्ति 63 जन्म, नहीं गए ना, लेकिन अब मेरी आज्ञा मान लो, चले जाओगे। मैं तो बैठा ही तुम्हारे पास इसीलिए हूं, तुमको बिठाता ही हूं कि मुझे याद करने से पाप कट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाप कट रहे हैं तो पाप होने भी चाहिए, नहीं, पाप होने नहीं चाहिए। एक तो जो है वो कट जाए और पाप होना नहीं चाहिए दिन भर। कोई दुख, अशांति, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या अंदर आनी नहीं चाहिए विचार।
नहीं तो फिर पाप रह ही जाएगा, क्योंकि काट नहीं पाओगे पूरे। याद करना नहीं चाहते हो, पाप पुराने भी पड़े हैं और नए और पैदा कर रहे हो, तो फिर कटेंगे कब, नष्ट कब होंगे। नंबर बार ये पुरुषार्थ है, जो कोई भी तुम में से अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करेगा सो पाप मुक्त होगा। ऐसे सावधान करो, सबको सावधान करो, जिन्हें सिखा रहे हो उनको भी अलर्ट करो, भैया पाप काटो, पाप पुण्य करने आए हो, पापी बनने नहीं आए हो। यहाँ सावधान करते जाओ, अटेंशन दिखाते जाओ, खुद को भी सावधान रखना है। ये नहीं उनको सावधान करते करते खुद भूल जाए। अपन कई बार क्या करते हैं, उन दूसरों को करते करते खुद भूल ही गए कि हमें भी योग लगाना था, हमें भी याद में ही रहना था, हमें भी बाबा को ही याद करना। हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में खुद बिगड़ गए। खुद की भी याद में रहना है, औरों को भी बिठाना है। हम आत्मा है, अपने गुर जा रही है, फिर जाकर राज्य भी करेंगे। अपने को शरीर समझना ये बहुत कड़ी बीमारी है, इससे बचो। बहुत कड़ी बीमारी, ये बीमारी है सबसे कड़ी बीमारी, खतरनाक बीमारी। इसीलिए सब रसातल में चले गए हो, इस कड़ी बीमारी की वजह से। जो सब डूब गए हो ना देहाभिमान में, इस कड़ी बीमारी की वजह से रसातल में गए हो। ऐसे रसातल में चले जाने वालों को सैल्वेज करो, निकालो बाहर, हाथ पकड़ के खींचो। अरे भैया देहाभिमान से आत्माभिमान में आ जा, ये क्या कर गया, कहाँ डूब गया। सैल्वेज करो, बचाओ। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सदैव अलर्ट सावधान करते रहना है, इस शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। एक लाइन में बाबा ने पूरा सारांश मुरली का दे दिया। ये 4 काम करने। दूसरा पॉइंट है, माया भी तुम्हें कभी दास बनाती है, तुम्हें अब माया का दास नहीं बनना है, कभी भी नहीं बनना है। अब दास बनने की निशानी है कि तुम्हारे अंदर उदासी आ जाएगी। दास बनेंगे कैसे पहचानोगे? हर्षित मुख खत्म हो गया, लटक गया है, या कुछ भी गड़बड़ हुई, मतलब दास बन गए। अंदर में बैठ जाप जपना कि हम आत्मा हैं, खुशी रहे कि अब हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं, इस बात की खुशी पैदा हो जाए। हम आत्मा हैं और हम भिखारी नहीं, राजा बन रहे हैं। वरदान है आज के लिए, अनुभवों के गूढ़ता की प्रयोगशाला में रह, अनुभवों के गूढ़ता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। सब रिसर्चर बनो नई। जब स्वयं में पहले सभी अनुभव प्रत्यक्ष होंगे, तब तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए तुम्हें अंतर्मुखी बनकर याद की यात्रा व और प्राप्ति की गूढ़ता में जाकर रिसर्च करना है, संकल्प धारण करने हैं, फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ कि नहीं। जो सोचो वही हो जाए, जो सोचो वही हो जाए, जो संकल्प किया वह सिद्ध होना चाहिए। ऐसे अनुभवों की गूढ़ता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस होने लगे कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन रहने वाले संसार से उपराम आत्माएं हैं। तुम सब बच्चों को कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहना है। ये नहीं उसके लिए काम बंद कर देंगे तब याद में बैठ पाएंगे, हम नहीं रह पा रहे। नहीं, कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहो, इस अभ्यास को बढ़ाओ। ये नहीं कि रह लिए बहुत है थोड़ा सा, नहीं, अभ्यास बढ़ाओ, कर्म करते रह सके। जैसे वाणी में आना है, अभ्यास है ना,
वैसे ही रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही सृष्टि संतुष्ट मणि है। संतुष्ट मणि देखने वाले ही संतुष्ट मणि। कौन है संतुष्ट मणि? संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थिति रूपी खेल को देखो, साक्षी दृष्टा हो जाओ तो संतुष्ट मणि कहलाओ। ओम शांति।